मित्रों नमस्कार। आज का जो विषय है वो है मानव जीवन का दूध से क्या संबंध है। यूँ तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए कहा गया है कि माँ का दूध एक अमृत के समान माना जाता है, और आगे चल कर के फिर हम लोग गाय और भैंस के दूध पर निर्भर हो जाते हैं। दूध को संपूर्ण आहार बताया गया है कि मिल्क जो है संपूर्ण आहार है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब हमारे देश की आबादी जो 130 करोड़ से अधिक हो गई है और उसके बाद सारे लोग दूध पी रहे हैं, लेकिन दूध उत्पादन पर वर्ष दर वर्ष गिरावट चल रही है। आंकड़ों की बात अलग है, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ अलग है। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम ये जो पूरे देश की जो नीति निर्माता से लेकर के बड़े बड़े वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी, कई बार लगता है कि क्या मानसिक रूप से इतने ज़्यादा दिवालिया हो चुके हैं कि किसी चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। आज देश का हर व्यक्ति जिसके पास सामर्थ्य है वो अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहता है, और अखबार और टीवी के माध्यम से, और वो रोज़ सुनता है दूध के बारे में। प्रतिदिन हर घर में चर्चा होती है कि दूध की शुद्धता पर संदेह है, और है। आज तथ्यों के साथ मैं आपसे बात करूंगा, तथ्यों के साथ। कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। आप इंटरनेट में खोजिए या सांख्यिकी पुस्तिका, एक स्टैटिस्ट की बुक छपती है हर साल, हर ज़िले की छपती है, हर प्रांत की छपती है, फिर राष्ट्रीय लेवल पर छपती है। तो हम अपने बच्चों को या स्वयं कितना मात्रा में सिंथेटिक दूध पी रहे हैं हम जानते हैं कि दूध वास्तविकता दूध उतना नहीं है जितना मैं पी रहा हूं। बावजूद इसके मैं दूध पी रहा हूं। एक सफ़ेद रंग का पानी, चलिए अगर वो पानी हो तब भी ठीक है। दूध के नाम पर रसायन। तो ये विषय ये है कि हम सब लोग जानते हैं कि मानव स्वास्थ्य के लिए दूध कितना महत्वपूर्ण है। और एक टीवी में रोजाना एक एड आता है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और फला 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 दूध। यानी कि जब लोग दूध पिएंगे तभी पढ़ पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और मैं जो समझता हूं कि दूध पिएगा इंडिया तो मरेगा इंडिया। दिक्कत जो डाटा हैं, ये सांख्यिकी आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। आप नेट में सर्च करिए और देख लीजिए। वर्तमान में दुग्ध का उत्पादन हमारे देश में प्रतिवर्ष 188 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है। और अगर हम 130 करोड़ आबादी से उसका भाग देते हैं तो एक आदमी के हिस्से में 394 मिलीग्राम, यानी 394 ग्राम दूध एक आदमी के हिस्से में आता है, यानी 400 ml। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक आदमी औसत 400 ml दूध पी जाता है। जो लोग दूध नहीं पीते हैं और दिन में 4 बार चाय पीते हैं तो वो भी मान लीजिए कि 400 ml दूध पी जाते हैं। 1990 के दशक में हमारे देश में 56 मिलियन दूध था। 10 साल बाद 80 मिलियन टन हुआ।
फिर 2010 यानी फिर 10 साल बीता, 121 मिलियन टन हुआ, और फिर जो 2019 का डाटा 188 मिलियन टन, यानी कि 30 साल में हमने दुग्ध का उत्पादन लगभग 4 गुना कर लिया। ये डाटा बोलता है। जब गांव में आप जाते हैं तो गांव में पशुपालन कम होता जा रहा है। किसी ज़माने में गांव का हर व्यक्ति 1 भैंस 2 भैंस, 1 गाय 2 गाय पालता था। आज गाय तो कहीं बची नहीं, भैंस बची हैं, वो भी 60-70% लोगों ने भैंस पालना बंद कर दिया, क्योंकि काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग घटते जा रहे हैं, नए बच्चे शहरों में शिफ्ट होते जा रहे हैं, और जिनके घरों में बच्चे हैं वो भी अब सानी चारा, भैंस और ये छोरा बांधी से डरने लगे हैं। लेकिन सांख्यिकी के डाटा हैं कि मेरे देश में दुग्ध का उत्पादन 188 मिलियन टन है। उसी सांख्यिकी डाटा में एक और चीज़ है, ये भी आप देखना कि देश में आप सर्च करिए कि देश में गाय और भैंस कितनी हैं, तो पशु गणना के आधार पर देश में वयस्क मादा गाय यानी कि बुढ़ी नहीं है और बछियां नहीं है, जो दूध देने की क्षमता रखती हैं, दूध देने वाली गायें, उनकी संख्या 5 करोड़ 40 लाख है, और वयस्क मादा भैंस की संख्या 4 करोड़ 30 लाख है। एक भैंस का, एक गाय का जो दुग्ध उत्पादन का एनुअल जो वो है कि एक साल में भैंस कितना दूध देती है मैक्सिमम, या गाय कितना दूध देती है, तो एक साल में एक गाय 700 लीटर दूध देती है और भैंस 1000 लीटर दूध देती है एक ब्यात में, यानी एक साल में। उससे जब मैं गुणा करता हूं तो देश में 37 मिलियन टन दूध तो गाय का पैदा होता है और 43 मिलियन टन दूध भैंस का पैदा होता है। अगर मैं मान लेता हूं कि इतनी गाय इतनी भैंस हैं और सारी की सारी इस रेशियो में दूध दे रही हैं, तो केवल 80 मिलियन टन दूध देश में होता है। अगर ये डाटा है तो मैं मान लूँ सही है। इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो गायों की संख्या दी गई है, आप देखिए इधर 5 करोड़ 40 लाख, यानी भैंसों से गाय ज़्यादा हैं। हकीकत क्या है कि ये गाय 5 करोड़ 40 लाख तो हैं, लेकिन इसमें किसान पालता नहीं है। 80% गाय तो छुट्टा हैं जो सड़कों पर घूम रही हैं। तो सत्यता जो है, वो जो गायों का दूध मैंने 37 मिलियन टन लिखा है, ये नेट में है, उसमें से 30 मिलियन टन माइनस कर दीजिए, यानी 37 मिलियन टन दूध तो है ही नहीं, क्योंकि ये गायें सारी की सारी छुट्टा हैं। 20% ही केवल गाय हैं, तो उनका 7 मिलियन टन मेरा हो गया। एक्चुअली जो दूध है वो हमारे पास 50 मिलियन टन है। वास्तविक जो दूध की मात्रा एक साल में प्रोड्यूस होती है, उसकी जो क्वांटिटी है वो 50 मिलियन टन है, जबकि यहाँ पर 188 मिलियन टन दूध हम साल भर में कंज्यूम करते हैं, यानी कि सीधा सीधा 4 गुना ज़्यादा। अब अगर 1 लीटर दूध में हम 3 लीटर पानी मिलाएंगे तो उसको कोई खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दूध फिर लगेगा ही नहीं कि दूध है। तो दूध की शक्ल में बना रहे। दूध से जब हम खोया बनाएं तो 4 किलो दूध में 1 किलो खोया निकल आए। दूध से जब हम पनीर बनाएं तो जितना दूध पनीर निकलना चाहिए उतना पनीर निकल जाए। दूध से अगर हम घी बनाना चाहें तो 1 किलो दूध में जो 80 ग्राम घी निकलना चाहिए वो 80 ग्राम घी निकल जाए, निकलता भी है। दूध में मलाई पड़ती है और घी निकलता है, दूध से खोया बनता है, दूध से पनीर बनता है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब 50 मिलियन टन दूध से हम 188 मिलियन टन दूध बना लेते हैं, तो फिर खोया कैसे निकलता है, फिर घी कैसे निकलता है, फिर पनीर कैसे बन जाता है। तो ये जो 150 मिलियन टन दूध यानी
38 मिलियन टन दूध जो मैं फर्जी बनाता हूँ वो इसी 50 मिलियन टन दूध में मिलाता हूँ। फिर इसमें कुछ केमिकल डालते हैं, बहुत ही घटिया किस्म के रिफाइंड ऑयल डालता हूँ, फिर इसमें मेलामाइन मिलाता हूँ और दूध सप्लाई करता हूँ, और सारे लोग जानते हैं दूध नकली है। फिर भी हम अपने बच्चों को कहते हैं कि दूध पियो, नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी। अब मैं जो कह रहा हूँ कि जानबूझ करके, कई बार मजबूरी है, क्योंकि दूध को तो कह दिया गया कि बिना दूध के कुछ होना नहीं, तो हमें अपने बच्चों को दूध पिलाना है, दूधिया से लेके पिलाना है या फिर कंपनियों का दूध पिलाना है। तो 75% तो दूध में मिलावट है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को जब हम पानी और दूध के मिक्सचर में और 8% जब हम फैट मेंटेन करेंगे तो रिफाइंड डालेंगे, तो पानी में या दूध में जब हम रिफाइंड डालेंगे तो वो ऊपर तैरेगा, वो मिलेगा नहीं। तो दूध में रिफाइंड मिल जाए, पानी में रिफाइंड घुल जाए, इसके लिए फिर मुझे कास्टिक सोडा या सीधे सीधे ये कह लीजिए कि कपड़े धुलने वाला सोडा मिलाना पड़ता है। तो प्रश्न ये है मित्र कि अगर कोई कहे आपसे कि 2 ग्राम साबुन खा लीजिए, तो आप कहोगे पागल हो क्या, मैं साबुन खाऊंगा, मरना है क्या। तो ऐसे डायरेक्ट साबुन खाने में तो आप नाराज हो जाएंगे। लेकिन प्रतिदिन दूध के माध्यम से मैं साबुन खा रहा हूं, डिटर्जेंट खा रहा हूं, और न जाने क्या क्या चीजें, मेलामाइन खा रहा हूं। तो विषय मेरा ये है कि जो बुद्धिजीवी तबका है, मैं कहता हूं कि अगर दूध मिले तो असली मिले और नहीं तो ना मिले। अब ये जो दूध हमारे यहाँ कम है, मतलब दूध का उत्पादन रियलिटी घट रहा है, और 1950 में जितना दूध था आज उसका दूध आधा रह गया है, पॉपुलेशन 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी सारे लोग दूध पी रहे हैं। तो दूध का उत्पादन घट क्यों रहा? जब इस मुद्दे पर हम जाते हैं तो दूध को अमृत की संज्ञा दी गई है, और गाय के दूध के बारे में तो कहा जाता है कि गाय का दूध तो फिर अद्भुत है, गाय का दूध पीने के बाद तो फिर समझ लीजिए कि कुछ कहना ही नहीं। लेकिन जब गाय का दूध पैदा करने वाला जो ग्रोवर है, गांव में किसान है जो गाय पाल करके दूध पैदा करता है या भैंस पाल करके भैंस का दूध पैदा करता है, तो गांव में आप चले जाइए, पूछिए ज़रा रेट, रिमोट एरिया में। शहर में हम बेशक भैंस का दूध 70 रुपये लीटर लेते हों, गाय का दूध 50 रुपये लीटर लेते हों, नकली वाला। गांव में असली दूध की जो कीमत है भैंस के दूध की 30 रुपये से लेकर 40 रुपये तक की है, और गाय के दूध की कीमत जो है 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक है, अलग अलग एरिया में। अब कल्पना करिए, जिसको मैं कहता हूं कि संपूर्ण आहार है, उसकी कीमत किसान को क्या देते हैं, ग्रोवर को 40 रुपये लीटर, गाय का दूध है तो 30 रुपये लीटर। तो पशुपालन से वास्तव में किसान का मोह भंग होता जा रहा है, क्योंकि जब किसी भी वस्तु का जो उत्पादन मूल्य है, अगर हम वो मूल्य उसको नहीं देते हैं तो सीधी सीधी बात है कि उसका इंटरेस्ट कम होता है। अब गांव में मजबूरी में जिन परिवारों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो वो महिलाएं दूध पैदा करती हैं, क्योंकि चलो बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्चा निकल आएगा। लेकिन जिसके घर में कोई खर्चे नहीं हैं वो भैंस और गाय नहीं पालता है। आज का जो मेरा वीडियो है ये समझाना है कि हम एक तरफ तो अपने स्वास्थ्य की चिंता करते, मैं कैसे स्वस्थ रहूं, दूसरी तरफ अस्वस्थ रहने का सारा इंतजाम मैंने कर लिया है कि ये सिंथेटिक दूध पी करके नाना प्रकार की बीमारियां मानव के जीवन में, बुजुर्गों में, जवानों में, बच्चों में
8 साल के बच्चे को चश्मा लग जाना, 14 साल की उम्र में बाल झड़ने लगना, बाल सफ़ेद हो जाना, उसके कार्य करने की जो सामर्थ्य है, क्षमता है, वो घट जाना, ये सारे के सारे रीजन अगर आप आगे अध्ययन करेंगे तो पाएंगे क्या, ये एक दूध की, यहां तो मैं दूध की चर्चा कर रहा हूं, दूध सिंथेटिक है। आगे वीडियो में आपको कभी मैंने पीछे बोला होगा या आगे बोलूंगा कि जो सब्जी को कहा गया है कि अगर हेल्दी रहना तो सब्जियां खाइए। जब सब्जी की ओर बढ़ते हैं, फलों की ओर बढ़ते हैं, तो केमिकल की मिलावट है, यानी फसल सुरक्षा रसायन बहुत ज़्यादा मिलाए जा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि दूध ना खाएं तो फिर क्या खाएं, तो किसी ने कहा दूध छोड़ो यार, फल खाओ, वहां भी दिक्कत है। उद्देश्य केवल इतना है ये वीडियो आपके सामने बनाने का, प्रस्तुत करने का, कि कौन जागेगा। अगर जागरण ऐसा हो कि चलो ठीक है, अगर शुद्ध दूध हमको नहीं मिलता तो दूध बंद, नहीं खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, खाएंगे तो शुद्ध खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, क्योंकि ये सिंथेटिक दूध अगर ना खाएं तो शायद हम अपने बच्चों की परवरिश ठीक कर पाएंगे। लेकिन ज़बरदस्ती सुबह सुबह 1 गिलास दूध भर के उसमें बोर्नविटा घोल करके और बेटा पी ले, पी ले, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ऐसा सोच करके, चूंकि टीवी में मैं रोज़ ऐड देखता हूँ तो दूध पिलाता हूँ अपने बच्चों को। तो दूध पिलाते हैं या जहर पिलाते हैं, तो ये करना है। अब आप देखिए, जिन्होंने डाटा बनाए हैं वो कहते हैं 188 मिलियन दूध हमारे यहाँ पर ईयर होता है। उसी सांख्यिकी पुस्तिका में जो गाय भैंस पशुओं की गणना होती है उसके अनुसार 5 करोड़ 40 लाख गायें हैं और 4 करोड़ 30 लाख भैंसें हैं। अब पशुपालन के लोग कहते हैं कि एक गाय एक ब्यात में 700 लीटर दूध देती है और एक भैंस एक ब्यात में 1000 लीटर दूध देती है। जब इससे गुणा करते हैं तो मात्र हमारे पास 80 मिलियन टन दूध होता है। तो ये डाटा मेरे क्या कह रहे हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आंकड़ेबाजी, जो लोग एक आंकड़ेबाजी करते हैं ना, देश के साथ इतना घिनौना मजाक कि नहीं साहब हमारे पास तो है दूध 188 मिलियन टन और एक आदमी के हिस्से में 400 मिलीग्राम दूध आ रहा है, तो हम ये क्यों ना स्वीकार करें ये दूध नहीं आ रहा है। एक आदमी के हिस्से में 400 मिलीग्राम जहर मिल रहा है, पियो और अस्पताल की शरण में जाओ, लाइलाज बीमारियों की चपेट में आ जाओ। मेरे बहुत सारे आप वीडियो देखते हैं, मेरा उद्देश्य केवल एक है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें, मृत्यु से अमृत की ओर आगे बढ़ें, जहां सिर्फ और सिर्फ शांति हो, खुशहाली हो। लेकिन पहल तो करनी पड़ेगी कि इन चीजों को कौन आगे बढ़ाए, कौन लोग मोटिवेट करे, कैसे मोटिवेट करे, सत्य को कैसे सामने लाया जाए। ज्यादातर लोग पर्दा डालने का काम करते हैं। हमको बहुत सारे लोग कहते हैं कि चुप रहो यार, चलने दो यार। मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, और चलेगा, चलता रहेगा। मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है अपना कि नहीं, कोई तो आगे आएगा, कोई तो मोटिवेट करेगा, कोई तो सत्य बताएगा, और ये सत्य आपके सामने है। अब आपकी ड्यूटी बनती है, दो ही चीज़ें हैं, या तो पशुपालक को, ये हमारी नीतियां, पशुपालक को दुग्ध उत्पादन का एक ठीक ठाक मूल्य दें। निश्चित है अगर मूल्य हम अच्छा दे देंगे, किसान को अगर 70 रुपये लीटर दूध का मूल्य मिलेगा तो 10 साल में हम वास्तव में ये 188 मिलियन टन दूध उत्पादन कर लेंगे। अगर मूल्य अच्छा नहीं मिलेगा
तो दुग्ध उत्पादन तो रह जाएगा 40 मिलियन टन क्या 10 मिलियन टन, लेकिन देश में चूंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी दूध की डिमांड बढ़ेगी, फिर सफ़ेद पानी पीना मजबूरी मेरी। नमस्कार।